नमस्कार, आपके सांसद में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, हमारे साथ बिहार से वरिष्ठ सांसद जनार्दन जी मौजूद हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, इतने तीसरी बार के आप सांसद हैं, लगातार आपने राजनीति को देखा है, लोगों के बीच संघर्ष किया है, क्षेत्र के विकास को लेकर आप तत्पर रहते हैं। संसद में हो या सड़क पर, आप लोगों की जनभावनाओं के साथ रहते हैं, उनके विकास को लेकर लगातार काम करते हैं। ऐसे में जो आपके कार्यकाल हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए अब तक आपने जो कदम उठाए हैं वो किस तरह से ज़मीन पर दिखाई देते हैं? देखिए, पूरे मेरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य आगे बढ़े हैं, विकास से गतिवान हुआ है और समस्याओं का निदान लगातार हो रहा है। मैं अगर 14 के पहले का अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बताऊं तो चलने के लिए रोड नहीं था। रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढा में रोड है, इसका तफरका हम नहीं कर सकते थे। एनएच की सड़कों की स्थिति मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज अगर जाइए तो मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार का एक एक सड़कें चकाचक सड़कें हैं, सुंदर व्यवस्थित सड़कें हैं। ग्रामीण स्तर पर भी सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो, ऐसी सड़कों की भी स्थिति बहुत अच्छी बनी है और लोगों को आना जाना सुगम हुआ है। मगर मैं आपको बताऊं कि अगर बिजली की बात लीजिए तो 14 के पहले बिजली भी नदारत लगभग थी। कहीं अगर पोल था तो तार नहीं, तार पोल दोनों था तो ट्रांसफार्मर नहीं, तीनों था तो बिजली नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बधाई करूंगा। उन्होंने इस चीज़ के लिए बिजली हर जगह जाए, हर जगह रहे, इसके लिए लाल किले से उन्होंने घोषणा की। मैं याद दिलाना चाहता हूं। और आज बिजली मेरे यहाँ हर घर पे है। आज पोल भी है, तार भी है, ट्रांसफार्मर भी है और बिजली भी है। इसकी गारंटी आज करने का काम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उस राज्य की सरकार, बिहार की सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का भी काम किया। पहले जल के लिए लोग अभाव था, त्रस्त थे, लेकिन आज हर घर नल का जल, ऐसी व्यवस्था आज सरकार के माध्यम से वहाँ पहुँचे, उसका लाभ आज मिला है। मैं 14 के बाद और अभी तक 25 तक के मैं कुछ बड़े काम अगर आपको बताऊं अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का, तो आईटीबीपी का केंद्र जो पूरे उत्तर और पूरब बिहार का एक सबसे बड़ा केंद्र है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है। और वह इस सरकार की माने उपलब्धि है और मेरे प्रयास का। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं बधाई करूँगा। आज अपने स्वयं गृह मंत्री जी, उस तत्कालीन गृह मंत्री जी वहाँ गए थे। राज्य के सभी वहाँ बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी नेता भी गए थे। एक बहुत बड़ा, एक गांव के गलियारे में भी बने जंगल में मंगल की स्थिति आज वहाँ आईटीबीपी से है। आज हजारों लड़के बहाली होने, जो कि वहाँ बहाली का भी केंद्र है, ट्रेनिंग का भी केंद्र है। यह सबसे बड़ी बात है। तो जैसे बहाली आता है, 6-7 राज्यों के लोग वहाँ जाते हैं गाँव में। जैसे आता है तो स्टेशन पर भीड़ होता है। लोगों को रोज़गार इसलिए मिलता है कि टेम्पो चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, गांव में रिक्शा चलाने वाले या फिर छोटे छोटे दुकान कर के लोगों को भोजन कराने वाले, ऐसे लोगों को वहां रोज़गार भी आज मिला है। बस आईटीबीपी में हज़ारों जवान रहते हैं परमानेंट, उनके माध्यम से बाज़ारों में सब्जी बेचने वाले से लेकर के और ऐसे सामग्री जो बेचते हैं खाने पीने का, कपड़े लाता, उनको इसका लाभ आज लगातार मिल रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री जी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बड़ी संस्था एक गांव में देने का काम किया है। आईटीबीपी के माध्यम से लोगों को लाभ मिला है। मैं अगर इसके अलावे भी मैं आपको बताऊँ तो मेरे यहाँ स्टेशनों के भी काफ़ी दुर्दशा थी। स्टेशन पर ऐसे ऐसे आज़ादी के बाद से अभी तक 14 के पहले तक था कि आधे प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां रुकती थी। बहुत सारे लोगों को वहां उतरने चढ़ने में कठिनाई होती थी। कई एक लोगों को एक्सीडेंट भी हो जाता था, तो काफ़ी स्टेशन और प्लेटफॉर्म में दोनों में समानता न रहने से दिक्कत होती थी। लेकिन आज वह चले जाइए, वह स्टेशन भी चकाचक आज बन गए हैं। चाहे एकमा स्टेशन हो, मसरख स्टेशन हो, महाराजगंज एक ग्रामीण स्टेशन है, वहाँ रेक पॉइंट वहाँ माने शुरू होने वाला है, बन गया है। आज वह एक ट्रैक जो महाराजगंज से मसरख जाती थी, वो माने हमें लगता है कि एक काफ़ी दूरी का वह रेल यात्रा का लोगों को सुविधा मिला है। वो पहले वह ट्रैक भी नहीं थे, वहाँ लाइन भी नहीं जाती थी, आज वहाँ बिजली चल रही है। सबका विद्युतीकरण हो गया। आज आप देखे होंगे कि मेरे क्षेत्र से मांझी जुड़ा हुआ है। मांझी में भी डबल पुल के अभाव में रेलवे का हो चाहे यातायात का लोगों को सुविधा होती थी, लेकिन आज डबल
लाइन भी रेल ने बनाया, डबल पुल बना करके। तो रेल के माध्यम से भी मेरे क्षेत्र में काफ़ी लोगों को आवागमन की काफ़ी सुविधा बढ़ी है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो दो अमृत भारत स्टेशन हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 2 स्टेशन है, मेरे यहाँ एकमा स्टेशन है, मेरे यहाँ मसरख स्टेशन है। जो अमृत भारत स्टेशन है तो उसका सर्वांगीण विकास भी हो रहा है, लाइट भी लगा हुआ है। और वहाँ आप देखेंगे माने लगभग 20-25 मीटर ऊपर राष्ट्रीय ध्वज एकदम शान से लहरा रहा है। 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा वह ध्वज जब लहराता है और लोगों को शान से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। यह काम मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगातार हो रहा है। जी, आपने बताया सड़क की आपने बात की, रेल की आपने बात की, रोज़गार का भी आपने जिक्र किया आईटीबीपी के माध्यम से। हम बात करें क्षेत्र के विकास में कुछ बुनियादी ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे स्वास्थ्य की हम बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें। ऐसे में आप इन क्षेत्रों पे क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से कैसे सबको साक्षर कर रहे हैं, ताकि पलायन की जो स्थिति बिहार में बनी हुई है उसको रोका जा सके और डेवलपमेंट क्षेत्र में ज़्यादा तरीके से किया जा सके, ताकि रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी बुनियादी सुविधाएं महिला सुरक्षा क्षेत्र में ही मिले। देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात आप करें, मैं अपने क्षेत्र में ही ग्रामीण विद्यालय में अपना पठन पाठन शुरू किया था। मैं वहाँ से मैट्रिक अपने क्षेत्र के ही विद्यालय से किया और आज उस विद्यालयों की स्थिति अच्छी स्थिति में बन गई है। +2 की पढ़ाई आज हमारे पंचायत स्तर पर हो रही है। पहले वो पढ़ने के लिए कोसों कोसों दूर, माने 10-10 किलोमीटर दूर हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता था। आज हर पंचायत में +2 की पढ़ाई हो रही है। आज मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में और बात करूं तो उसमें सारे भवन के पहले अभाव रहते थे, बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। आज वह भवन भी वहाँ बन करके मेरे यहाँ तैयार है और लोग हमारे छात्र वहाँ उस सुविधा लेने का भी काम कर रहे हैं। मेरे अपने ज़िले में हम लोग अपने प्रयास से आपको मैं बताऊं कि वहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आज ITI का कॉलेज है। यह काम महिला के लिए महिला ITI कॉलेज है वहाँ। जब मैं वहाँ मिनिस्टर था, श्रम संसाधन मंत्री के रूप में, तो मैंने अपने कलम से वहाँ ITI वहाँ दिया था और आज उसका लाभ व्यापक आज वहाँ लोगों को मिल रहा है। तो रोजगार मुखी शिक्षा है, यह लाभ आज हमारे महिलाओं के सुरक्षा की जहाँ तक बात है, वहाँ चूँकि आना जाना सुगम हुआ है, प्रशासनिक दृष्टि सुगम है, तो वहाँ लोगों को उसका भी लाभ व्यापक मिल रहा है महिलाओं को हमारे। और कहीं भी मेरे क्षेत्र में ऐसे कोई भी ऐसा बर्दाश्त मैंने हमको लगता है कि मेरे महाराजगंज लोकसभा में क्षेत्र में ऐसा कभी न सुनने को न देखने को मिला है। क्योंकि जन जागरण भी वहाँ बहुत है, जनता की जागरण भी है, लोगों में जागरूकता की वजह से ऐसे हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों का कहीं वहाँ चल नहीं पाता है। और कुछ ऐसे करने का प्रयास करते हैं तुरंत उस पर कानूनी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। वहाँ बिहार में भी अच्छी सरकार चल रही है, तो इसका लाभ हमें आम जन तक पहुंच रहा है। तो महिलाओं को रोजगार के लिए भी स्वयं सहायता समूह की आप बात करें, चाहे ड्रोन दीदियों की बात करें, आप ऐसे लाखपति दीदियों की बात करें, तो ऐसे उनको मिला है आज रोजगार भी उनको, चाहे वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हो। ऐसे में हमने उसका मानदेय भी बिहार में बढ़ाया, तो उसका भी लाभ मिल रहा है आज वहाँ। और इसका लाभ हमें लगता है कि व्यापक आज हुआ है बिहार में और बिहार के लोग उससे काफ़ी खुशहाल हैं। हमारे लोकसभा महाराजगंज के लोग भी, हमारी महिलाएं भी उसमें खुशहाली की स्थिति में आगे बढ़ी हैं, क्योंकि स्वयं स्वरोजगार वह जोड़ने का काम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मुखी उनको शिक्षा भी मिल रही है। बैंकों के माध्यम से उनको रोजगार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से उनको लोन मिल रहा है। PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने उसको नीचे धरती पर उतारा है और उसका लाभ चाहे हमारे बहनें, चाहे वो सिलाई करने वाली हो, कटाई करने वाली हो, बुनाई करने वाली हो, ऐसे चाहे जूता पालिश करने वाला मेरा भाई हो, चाहे ऐसे भी स्तर पर जो छोटी छोटी रेहड़ियाँ माने बाज़ारों पर, बाज़ार के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, उसको भी माने आत्मनिर्भर भारत की तरफ उनको लोन मिल रहा है और उनको आगे वह अपना रोजगार और काम बढ़ा रहे हैं। कटाई करने वाले यानी केस काटने वाला, पहले सड़क के किनारे कुर्सी लगा काटता था और आज उसको यह लोन मिल गया PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, तो आज अच्छा सैलून कर करके और अच्छा AC लगा करके केस कटाई करता है। तो पहले 10 रुपये में काटता था, 100 रुपये में आज काट रहा है, तो लोग देने के लिए लाइन लगा करते। इसका लाभ भी आज व्यापक मिला है लोगों को। संसद TV से आपने बात की, इतना अनुभव आपने साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। चाहे राज्य हो चाहे केंद्र, दोनों की योजनाओं के माध्यम से उनका क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।